हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे इंडिया विक्स के बारे में। इंडिया विक्स के बारे में आपने सुना होगा। ये इंडेक्स के ऊपर काम करता है। इसमें जो मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, मार्केट में तेजी या मंदी आती है एकदम से, जिसमें आपके एसएल कटते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे कि इंडिया विक्स कितना होना चाहिए। और साथ में मैं इंडिया विक्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा आपको कि वोलेटिलिटी मार्केट में कितनी होनी चाहिए। वोलेटिलिटी मार्केट में होनी चाहिए, पर कितनी होनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखना और चीजें समझना। अभी देखिए, इंडिया विक्स चल रहा है 15 रुपए 45 पैसे पे चल रहा है। और एक टाइम ऐसा था कि इंडिया विक्स 2 मार्च को, ये देखो कितना हाई लगाया, 70-80 रुपए। यानी कि इंडिया विक्स बढ़ता कब है? इंडिया विक्स बढ़ता तब है जब मार्केट में न्यूज आती है या मार्केट में इलेक्शन होते हैं, तब इंडिया विक्स में तेजी या मंदी आती है। ठीक है। वैसे तो ये नॉर्मल चलता रहता है, पर जब मार्केट में न्यूज आती है या मार्केट में इलेक्शन आते हैं हमारे, तब ये मार्केट में तेजी या मंदी के लिए पहले ही इंडिया विक्स रेडी हो जाता है। आपने पहले क्या करना है, जरोधा का ये ओपन करना है, जरोधा ऑप्शन डेल्टा कैलकुलेटर। और इसमें क्या करना है, ये पहले वाले पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ओपन होते ही आपको दिखेगा स्ट्राइक प्राइस, सपोर्ट, एक्सपायरी, सब चीज आपको दिख रही है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया विक्स में अभी अभी क्या चल रहा है। 15 रुपए चल रहा है, 15 रुपए कुछ पैसे चल रहा है। तो पहले मैं इसकी हाई वोलेटिलिटी पे आपको समझाऊंगा कि मार्केट में जब ये 20 के ऊपर होता है तो ये कैसे वर्क करता है, और 15 पे होता है तो कैसे वर्क करता है। उससे आपको चीजें क्लियर होगी। अब मान के चलते हैं, मार्केट की हमें क्लोजिंग मिली है 45,600 की। आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली है 45,600 की। तो हम यहाँ पे डालते हैं 45,600। हमारी मार्केट चल रही है 45,600 ₹34। आप देख लीजिए, 45,634 मार्केट चल रही है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 45,634। और स्ट्राइक प्राइस मैंने ले लिया, मुझे पुट बाई करनी है, और मैं पुट ले लेता हूँ 45,400 की। मैं पुट ले लेता हूँ 45,400 की, मैंने पुट ले ली है। और अब मैं इसको इंडिया विक्स को कर देता हूं एक बार के लिए 20 रुपए पे। इसकी वैलिडिटी मार्केट में इंडिया विक्स 20 रुपए पे चल रहा है। और एक्सपायरी अपने को सेलेक्ट लेनी है। यहाँ से 14 फरवरी की एक्सपायरी है, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। और इंटरेस्ट मैं कर देता हूँ, नॉर्मल बात है, इंटरेस्ट 8% रहता है, 8% कर लीजिए इसको। 8 10 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इसको 45,400 की मुझे पुट लेनी है। और इंडिया विक्स चल रहा है 20, इंडिया विक्स 20 रुपए पे चल रहा है। और जो हमारा सपोर्ट चल रहा है, ये इंडेक्स पे ही काम करता है। इंडिया विक्स इंडेक्स पे ही वर्क करता है। इस स्टॉक पे आप मत देखना, स्टॉक के लिए नहीं है, ये इंडेक्स है, इंडेक्स पे ही काम करता है। इंडेक्स के लिए वॉल्यूम को मापता रहता है। ये वॉल्यूम कब बढ़ने वाला है, कब घटने वाला है, ये वॉलिलिटी को मापता है, मार्केट में तेजी या मंदी को दर्शाता है। तो अभी मैंने, मार्केट चल रहा है 45,600 पे, हमें क्लोजिंग मिला है, और मैंने 45,400 की पुट को सिलेक्ट किया है, और इसी एक्सपायरी को, और इंडिया विक्स मैंने 20 पे किया है। तो अब मुझे जो पुट मिलेगी वो मिलेगी 213 रुपए पे। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, आप देख सकते हैं। अगर मार्केट 634 पे चलता है, 45,634 पे, तो मुझे ये पुट मिलेगी कितने पे? आप चीजों को लिखिए, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। आप सीधा वीडियो देखोगे तो ये चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी, फिर आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि सर ने क्या बताया। इस चीजों को ध्यान से देखना है। मार्केट इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। मार्केट को सीखना पड़ता है, मार्केट को सीख के ही आप कुछ कर सकते हैं। अभी मैंने जो पुट लिया है उसका रेट मुझे मिल रहा है 213 रुपए 91 पैसे। ठीक है। अब मार्केट मान के चलते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं कि मैंने मार्केट को, मैंने 634 की पुट बाय 634 पे मार्केट चल रहा था, 45,634 पे, तब मैंने स्ट्राइक प्राइस पुट की ली तो 213 रुपए पे मिली। अब मान के चलते हैं कि मेरी प्रेडिक्शन सही थी, मार्केट मेरे फेवर में रहा और मार्केट डाउन चला गया, और मार्केट चला गया 45,300 पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं 45,300, और सेम वोलेटिलिटी, मतलब इंडिया विक्स 20 पे ही था, तो मेरा प्राइस कितना बढ़ेगा? तो मेरा प्राइस बढ़ा 264 रुपए।
तो यहाँ पे मुझे मोटा मोटा जो बेनिफिट हुआ 151 रुपए या 150 रुपए के करीब करीब मुझे बेनिफिट होगा। तो आपको दिख रहा है कि मार्केट में सेम चीज थी, मार्केट डाउन आया, मैंने डाउन सोचा था मार्केट डाउन आएगा, तो गैप डाउन मार्केट हो गया अगले दिन, और गैप डाउन होते ही मेरा जो प्राइस बढ़ा, मुझे जो प्रॉफिट हुआ 151 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब मान के चलते हैं मार्केट 634 से, सेम वोलेटिलिटी है, मार्केट 634 से मार्केट चला जाता है, गैप अप ओपनिंग हो जाता है, मार्केट मेरे अगेंस्ट में अगर चला जाता है तो मुझे लॉस कितना होगा। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट में चला जाता है, मार्केट 645,634 पे चल रहा है, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाता है और मेरे पुट में मुझे लॉस कितना होगा, तो मान के चलते हैं कि मार्केट चला गया 300 पॉइंट ऊपर, यानी कि 600 पे चल रहा है तो हम 900 पे मानेंगे, 900 पे चला गया मार्केट। अब 900 पे चला गया तो मुझे पुट कितने में दिखेगी, मुझे लॉस क्या होगा। अब ये पुट का रेट कितना आ गया, 130 रुपए। हमने खरीदी कितने पे थी, 213 पे। जब मार्केट हमारे जब मार्केट 634 पे था और सेम वोलेटिलिटी पे हमें 213 पे वही चीज मिल रही थी, अब हमें लॉस हो रहा है 83 रुपए का। ठीक है, चीजें क्लियर है। अब हमें लॉस कितना हो रहा है, 83 रुपए का। हमने कितने पे लिया था, 213 पे, और हमारे अगेंस्ट मार्केट चला गया, मार्केट ऊपर चला गया 45,900 तक चला गया, और हमें लॉस कितना हो रहा है, 83 रुपए का। अब मान के चलते हैं कि मार्केट ऊपर चला गया और इंडिया विक्स का रेट गिर गया, मतलब मार्केट जब क्लोज हुआ तो 45,600 पे चल रहा था, और 45,600 पे चल रहा था, तब हमने पुट ली थी 213 पे, और हम अगले दिन गैप ओपन हो जाते हैं और हमारे मार्केट अगेंस्ट चली जाती है और हमारा इंडिया विक्स गिर जाता है, 15 पे आ जाता है, तो हमें लॉस कितना होगा। अब ये 15 पे मैं कर देता हूं इंडिया विक्स से, और आपको दिखेगा कि हमें लॉस कितना होगा। अब देखिए, यानी कि इस पुट का रेट आ गया 67 रुपए, यानी कि 146 रुपए हमें लॉस हो रहा है। देखो कितना डीके हुआ, 146 रुपए हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर ये 20 पे चलता रहता इंडिया विक्स तो हमें ज्यादा लॉस नहीं होता। अगर मैं 20 का कर देता हूं हमें, तो ज्यादा लॉस नहीं होगा। ये 20 करता हूं तो 113 रुपए माइनस 83 रुपए का लॉस होता है। अगर ये ओनली 83 रुपए का लॉस होता है, सेम चीजें होती है, तो अगर इंडिया विक्स 15 पे आ जाता है तो हमें 146 रुपए का लॉस होता है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर चला जाता है। तो मान के चलते हैं मार्केट हमारे साइड में ही है, कि मार्केट 300 पे ही ओपन हो रहा है और इंडिया विक्स का रेट कम हो रहा है। मान के चलो मैंने पुट लिया और मुझे लगता है कि मार्केट डाउन आने वाला है, और डाउन आने के बाद मुझे कितना बेनिफिट होगा, और इंडिया विक्स का रेट गिर गया है, इंडिया विक्स का रेट गिर गया है। तो अब देखते हैं, तो 82 रुपए, यानी कि मैंने जो 213 पे ली थी जब इंडिया विक्स 20 रुपए था, और अब इंडिया विक्स 15 रुपए हो गया और मार्केट भी डाउन आ गया, जिधर को मैंने सोचा था उधर मार्केट आ चुका है, तो हमें यहाँ पे 69 रुपए का ओनली बेनिफिट होगा। कितने का, 69 रुपए का। अगर सेम चीजें रहती तो हमें बेनिफिट ज्यादा होता, अगर हम सेम चीजें सोचते तो ज्यादा होता। और पर इंडिया विक्स अगर यहाँ पे 15 रुपए पे आ चुका है तो हमें ओनली फॉर 69 रुपए का बेनिफिट होगा, यानी कि हमने 213 पे ली और 213 में से 282 माइनस कर दो तो आपको 69 रुपए का बेनिफिट होगा यहाँ पे। अगर यही चीज अगर 20 पे होती, तो इंडिया विक्स अगर 20 पे होता, तो अगर इंडिया विक्स 20 पे होता तो हमें बेनिफिट ज्यादा होता, यानी कि हमें बेनिफिट 151 रुपए का होता उस टाइम। हमने अगर 213 पे कोई चीज ली है और इंडिया विक्स अगर 20 पे ही चल रहा है और मार्केट हमारे साइड ही चल रहा है, तो हमें 151 रुपए का बेनिफिट होता। ठीक है, अब मैं कॉल में समझाता हूं कि आपको कॉल देखना कैसे है। तो मान के चलते हैं मार्केट चल रहा है 45,634, इंडिया विक्स भी 20 पे है और स्ट्राइक प्राइस ये है। ठीक है, तो मार्केट चल रहा है 45,634 और मैंने क्या किया, इंडिया विक्स 20 पे ही कर दिया है, कि मान के चलते हैं कि इंडिया विक्स 20 पे चल रहा है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूं कि मुझे वो कॉल कितने की मिलेगी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉल मिल रही है मुझे 477 रुपए की।
ठीक है। अब कॉल कितने की मिल रही है? 477 की। अब मैं मान के चलता हूं कि मार्केट मेरे अगेंस्ट में ही रहा, कि मार्केट ऊपर चला गया, इंडिया विक्स भी 20 में रहा, तो मुझे बेनिफिट कितना होगा? तो मैं यहां पे कर देता हूं रेट 45,900, 45,900, और इंडिया विक्स सेम है और मार्केट ऊपर चला गया, तो कॉल का रेट कितना होगा और मुझे प्रॉफिट कितना होगा? यानी कि मोटा मोटा आप देख सकते हैं यही कॉल आपकी पहुंच गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल पहुंच चुकी है आपकी 660 रुपए, और 183 रुपए का मुझे बेनिफिट हो रहा है। यानी कि जो 477 में मैंने कॉल खरीदी थी वो मुझे बेनिफिट दे रही है 183 रुपए का। तो मान के चलते हैं कि मार्केट में वोलेलिटी कम हो गई और मार्केट ऊपर चला गया, मतलब मार्केट में इंडिया विक्स का रेट डाउन हो चुका है और मार्केट मेरे साइड में ही चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मैंने कॉल ली हुई है 477 पे, तो इंडिया विक्स का मैं रेट यहाँ पे कम कर देता हूं आपके लिए, और मैंने जो 477 की कॉल ली थी उसका प्राइस कितना बढ़ेगा? ये देखिए 597 रुपए रेट बढ़ा है, ओनली फॉर जो 477 की मैंने कॉल ली थी, सिर्फ और सिर्फ इंडिया विक्स गिरने के कारण मुझे वॉल्यूम कम मिल रहा है। यानी कि मार्केट में जो वॉल्यूम तेजी से बढ़ते हैं और गिरते हैं ना, वो वोलेलिटी के कारण है। मार्केट में वोलेलिटी होनी चाहिए, और इंडिया विक्स होना कितना चाहिए वो चीजें बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, और व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी मार्केट की न्यूज होती है मैं शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। आप भी हमारे साथ लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे रेफरल से 5 पैसा के अकाउंट ओपन कर लीजिए, आपको हम ऑनलाइन क्लासेस देते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मान के चलते हैं यहाँ पे सेम चीजें थी, मार्केट हमारे फेवर में था और हमें जो बेनिफिट हुआ है वो 120 रुपए का हुआ है, क्योंकि 477 में तो हमने खरीद रखा है। अब यहाँ पे सोचते हैं कि मार्केट हमारे अगेंस्ट चली गई, कि जो हमने 477 की ली थी कॉल, जब मार्केट चल रही थी, यहाँ पे मैं इंडिया विक्स भी सेम करूंगा, क्योंकि जब मार्केट चल रही थी 45,634, तब हमने कॉल ली थी 477 रुपए पे, और अब मार्केट हमारे अगेंस्ट चली गई, मतलब मार्केट डाउन साइड में चली गई, और इंडिया विक्स सेम है। अब मार्केट हमारे अगेंस्ट चली गई, डाउन साइड में चली गई, मार्केट चली गई 300 पे, और इंडिया विक्स 20 पे ही है, तो हमें लॉस कितना होगा? यानी कि वही कॉल हमने जो ली थी 477 में, और इंडिया विक्स सेम वोलेलिटी है 20% की, 20 पे चल रहा है, तो हमें 294 पे वो कॉल आ चुकी है, हमें 183 रुपए का इसमें लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है? 183 रुपए का लॉस हो रहा है। अगर मार्केट भी डाउन आ गया और इंडिया विक्स भी गिर गया, यानी कि हमने कॉल ली हुई है और मार्केट भी डाउन है और इंडिया विक्स भी डाउन आ गया, तो हमें लॉस कितना होगा? मार्केट भी डाउन है और इंडिया विक्स भी डाउन है, तो इसका रेट आ गया 212 रुपए। यानी कि हमें 477 में से 212 रुपए माइनस करते हैं तो 265 रुपए का हमें लॉस हो रहा है। यानी कि 265 रुपए का हमें लॉस हो रहा है। जो इंडिया विक्स की रियलिटी है वो इंडिया विक्स 15 के नीचे रहना चाहिए, 15 और 16 के नीचे रहना चाहिए। नीचे जितना रहेगा उतना आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा, यानी कि जितना मार्केट में वोलेलिटी होगी आपको उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा प्रीमियम। यानी कि मार्केट आपके साइड में है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट के, अगर आपने 45,400 की कॉल ले रखी है और मार्केट भी आपके साइड में चला गया 45,900 पे, तो आपका प्रीमियम कुछ नहीं बढ़ेगा अगर वोलेलिटी कम हो गई तो। अब देख लीजिए, यानी कि 597 रुपए ही बढ़ा, 120 पॉइंट ही बढ़ा, मार्केट कितना बढ़ा? 300 पॉइंट, और प्रीमियम कितना बढ़ा? 120 पॉइंट। यानी कि आप जब इंडिया विक्स 15 से ऊपर होता है तो आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है। जब मार्केट में इंडिया विक्स 15, 16, 17, इस 15 से ऊपर ही हो, मतलब 16 से मान लो मोटा मोटा 16 से अगर ऊपर हो तो आप क्वांटिटी कम कर दीजिए ट्रेड करने में,
अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो क्वांटिटी कम कर दीजिए और आप उसको होल्ड लेके मत जाइए। यानी कि आप उसको होल्ड लेके जाओगे तो अगले दिन अगर इंडिया विक्स का रेट ऊपर नीचे हो गया तो आपको लॉस बड़ा हो सकता है। अगर प्रॉफिट होगा तो भी आपको छोटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंडिया विक्स का रेट कम ज्यादा हो रहा है, इसके कारण आपको लॉस एंड प्रॉफिट भी छोटा रहता है। अगर ये चीजें आपको क्लियर समझ में आ चुकी है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये चीजें क्लियर आई है। बाकी आप इसको लिख के प्रॉपर चीजें समझोगे तभी ये चीजें क्लियर हो पाएगी। सीधा वीडियो देखने से आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। आप चीजें लिखोगे, सर्च करोगे तभी ये चीजें क्लियर हो पाएगी। यानी कि वोलेटिलिटी मार्केट में होनी चाहिए। मान के चलो, मैं एक उदाहरण के लिए देता हूं कि किसान को खेती के लिए पानी की जरूरत है। हाँ ठीक है, नॉर्मल पानी की जरूरत है उसको, पर बाढ़ आ जाएगी तब किसान का क्या हाल होगा। वही चीज मार्केट में इंडिया विक्स शो करता है कि हमें मार्केट में प्राइस की मोमेंटम चाहिए, वोलेटिलिटी मार्केट में होनी चाहिए, पर इतनी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए जिसमें बाढ़ आ जाए और हम बह जाएं। ठीक है, तो मेरे बताने का तरीका अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।